वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। वक्त हुआ जाता है हमारे गेस्ट सेगमेंट की जब हम बात करते हैं तो यकीनन आप लोगों के जहन में भी आता होगा कि आज कुछ ना कुछ दोबारा सीखने को मिलेगा। और राइजिंग पाकिस्तान में हमारी कोशिश भी होती है कि हम कुछ ऐसे लोगों को बुलाएं अपने सेगमेंट में हमारे येलो सोफे पे जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं, उनकी ज़िंदगी से, उनके स्ट्रगल्स के बारे में हम जान सकें और स्पेशली उनको हम रिकॉग्नाइज कर, एक तरह से हम उनको एक्नॉलेज कर सकें कि क्या क्या अपनी फील्ड में वो कर रहे हैं और किस तरह से लोगों ने जानते हैं। तो इसी तरह की आज एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात हम करवाएंगे। उनके बारे में कुछ फैक्ट्स और भी हैं बड़े इंटरेस्टिंग, वो उन्हीं की ज़ुबानी हम सुनेंगे। महक खोकर ने हमें ज्वाइन किया है। महक जो है वो टेनिस प्लेयर हैं और इसके अलावा वो स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं और एंकर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम महक, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नो थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा महक, तो आपसे आज हमने एंकरिंग का जो एक्सपीरियंस है उस पर भी बात करना ही है। पीटीवी स्पोर्ट्स पे आपका एक शो होता है, उसकी भी गप लगाएंगे। पीटीवी वर्ल्ड, पीटीवी स्पोर्ट्स और पीटीवी होम पे आज आप आई हुई है ना। सो यू आर अ पीटीवी चैनल हॉपर, एक चैनल से दूसरे चैनल। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर चाइल्डहुड। कैसे टेनिस में उमूमन तो फैमिली में होता है, खासतौर पे खवातीन का, कि आपके भी कोई पेरेंट्स में से या कोई खेलता था या खुद से शौक हुआ? ऐसे ही हुआ था एक्चुअली। जब मैं छोटी थी तो मेरे जो अब्बू थे और मेरा भाई था, मेरी बहन थे, वो जाते थे कोर्ट्स पे खेलने के लिए। तो मैं काफ़ी छोटी थी उस वक्त, तो मैं उनके साथ वैसे ही जाती थी और यानी कि शरारतें थोड़ी करती थी कोर्ट्स में, हर इस तरह की चीज़ें। लेकिन आई थिंक जब आपकी फैमिली में एक ऐसी स्पोर्ट हो जो कंट्री में पॉपुलर ना हो तो वो फिर यूजुअली फैमिली से ही आती है, क्योंकि इसमें कोई नेशन में इसका क्रेज़ तो नहीं है। पाकिस्तान का दुनिया भर में है लेकिन एज वी नो पाकिस्तान में नहीं है। सो बेसिकली हाँ, फैमिली के थ्रू ही था, क्योंकि वो सारे खेलते थे, फिर मैंने शुरू की और मेरा शौक बहुत ही ज़्यादा पैदा हो गया। तो आई रिमेंबर जब पहली दफ़ा मुझे सिलेक्ट किया गया था 14 एंड अंडर में, मैं 12 साल की थी। बर्मा म्यांमार का एक टूर था, इंटरनेशनल एशियन टूर था। तो उसमें मुझे और एक और लड़की और 3 लड़कों को सिलेक्ट किया गया था टीम में। तो उसके बाद मेरा सही शौक पैदा हुआ था। उससे पहले भी मैं ऑब्वियसली खेलती थी, लेकिन सीरियसली फिर मैंने उसके बाद खेलना शुरू किया। इंटरनेशनली कहाँ आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं? वो जरा एक्सपीरियंस बताएं। कि काफ़ी जगहों से, जब से मैं छोटी थी तो बहुत ही ज़्यादा जगहों से। पहला जो मेरा टूर था वो था जब मैं 12 साल की थी, फिर मैं 13 की हुई थी जब हम वापस पहुंचे थे। लेकिन बर्थडे वहाँ पे मनाई? नहीं, बर्थडे एयरपोर्ट पे थी जब वापसी में आ रहे थे। तो बेसिकली मैं 12 की थी जब मैं पहली गई थी। तो यानी कि इट्स बिन सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, यानी कि मैं किसी चीज़ को उसके लिए ट्रेड ना करूं। एंड आई थिंक कि उससे आपकी यानी कि पर्सनालिटी में भी इतनी बहुत ग्रोथ आती है। एंड इट रियली, क्योंकि आप उस वक्त बड़े हो रहे होते हो तो आपका कैरेक्टर उसकी वजह से डेवलप होता है। लेकिन आई हैव ट्रैवल्ड टू सो मेनी कंट्रीज, स्पेशली एशिया में। इतनी ज़्यादा कंट्रीज जो यूजुअली लोग जाते भी नहीं है, जिस तरह बर्मा, म्यांमार, बांग्लादेश हो गया, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हम इतनी दफ़ा गए हुए हैं। अभी भी जो फेड कप की टीम थी वुमेन्स की, उसके लिए हम गए थे। फेड कप मेरा ख्याल है हम मर्दों में डेविस कप होता है और औरतों में फेड कप होता है। तो अभी पिछली दफ़ा हम मलेशिया गए थे 2019 में, फिर उसके बाद 2020 में न्यूजीलैंड का टूर लगा था। और अब सोचिए न्यूजीलैंड इतनी फैसिनेटिंग जगह है, यानी कि इतने ज़्यादा लोग चाहते हैं कि वो उधर जाएं। तो वो भी बहुत ही अच्छा गया था, बहुत ही खूबसूरत जगह थी और टेनिस भी उधर अच्छी हुई थी, यानी कि टीम ने अच्छा परफॉर्म किया था। तो यानी कि इट्स जस्ट बीन रियली गुड। इंटरेस्टिंग। मैं कभी डीमोटिवेट नहीं हुई, जिस तरह कि आपने बताया कि पाकिस्तान में उस तरह से टेनिस फेमस नहीं है और अगर देखा जाए तो क्रिकेट फीवर है, जो कि हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन साथ में हमारी कोशिश होती है कि बहुत सारे और भी स्पोर्ट्स हैं जिस तरह टेनिस है, उनको हम प्रमोट कर सकें। क्यों कभी डीमोटिवेट नहीं हुई कि अच्छा लोग इतना ज़्यादा देखेंगे नहीं, क्या जीती हूँ, किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया? क्या ये स्टेज आई ज़िंदगी में कभी? आई थिंक जी बिल्कुल आती है और ऑफ कोर्स आती है, क्योंकि अगर आप लोग इतना जानते नहीं हैं और क्योंकि ऑब्वियसली क्रिकेट का ही ज़्यादा होता है। पर आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में हम बाकी स्पोर्ट्स, क्योंकि देखें इतनी ज़्यादा डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं जिसमें एथलीट्स इतना अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छी फीट्स अचीव कर रहे हैं। और मेरा जो स्पोर्ट शो भी है उसमें मैं यही, क्योंकि ऑल स्पोर्ट शो है तो उसमें क्रिकेट की तो हम हमेशा क्रिकेट से ही शुरू करते हैं क्योंकि लोगों को उसी में ज़्यादा इंटरेस्ट है और मुझे खुद भी क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन उसके साथ साथ इतनी अच्छी दूसरी और स्पोर्ट्स हैं जिसमें जैसा माउंटेन क्लाइंबिंग हो गई और यानी कि स्क्वॉश भी है और यानी कि इतनी और डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं जिसमें पाकिस्तान, और टेनिस में भी पाकिस्तान, हमें एहसान हक कुरैशी का भी पता है, वो यानी कि पाकिस्तान के इंटरनेशनल स्टार हैं। और जब जूनियर्स भी नए आ रहे हैं, अब जिस तरह 12 एंड अंडर में जो पाकिस्तानी बॉयज़ हैं उन्होंने
पूरे एशियन चैंपियनशिप जीत ली, Exactly. उन्होंने उसमें इंडिया को भी बीट जी, किया, जी। साथ में कजाकिस्तान को फाइनल में बीट किया, गोल्ड मेडल, और कजाकिस्तान में ही वो उन्होंने था, जीता, हाँ। एग्जैक्टली। और फिर उससे पहले जब क्वालिफाइंग हुआ था पाकिस्तान में, उसमें लड़कों ने भी गोल्ड मेडल तब लिया था इंडिया को बीट अच्छा, करके, जो और under 12 लड़कियों ने भी, एग्जैक्टली। सो लड़कियों ने अंडर भी 12 के जो silver लिया था। बॉयज की आप बात करें, अभी हमने पिछले दिनों लास्ट वीक ही अपने किया गुड था। न्यूज में उसकी खबर को भी शामिल किया। बिल्कुल जी। आपने हमें कनेक्ट कराना है एंड वी वांट टू इनवाइट No, दोस you बॉयज। definitely should. और बल्कि जो लड़कियां भी थी, उन्होंने भी क्वालिफाइंग में सिल्वर मेडल लिया था। तो यू नो इट्स रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि सिर्फ लड़कियां और लड़के दोनों जूनियर लेवल पे काफी अच्छा कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, एंड आई थिंक प्रमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। अच्छा, आगे फ्यूचर में सुना है कि ये टेनिस एक थोड़ी महंगी गेम है, जी बिल्कुल। इसका इक्विपमेंट भी, इसके ज़्यादा, जी। रैकेट्स, इसके बॉल, इसका कोर्ट, Traveling। अगर आपने ज्वाइन करना है तो कोर्ट की कोई फी अगर एज ए प्राइवेट, सो क्या चैलेंज, मसलन इन्हीं चार को आप ले लें कि इन दो बॉयज इन दो गर्ल्स को, इन चार पे हुकूमती सतह पे या प्राइवेट सेक्टर को किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि फ्यूचर में हमें सामुल हक मजीद मिल आई सके? थिंक डेफिनेटली गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि अगर आप प्राइवेटली देखें तो देखें प्राइवेट सेक्टर्स का एक ही एजेंडा होता है कि जो हमें प्रमोशन, जो हमें पैसे वापस मिलेंगे, वापस उनका तो होता है, और क्रिकेट में ही उनको पैसे वापस बिल्कुल, मिलते हैं। बिल्कुल। तो वो तो ऑब्वियसली अगर आप उनके व्यू ऑफ पॉइंट से देखें तो उनका भी अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि वो फिर क्रिकेट को ही ज़्यादा, क्योंकि वो तो अपने लिए प्रॉफिट के लिए करते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट साइड है उनका हक बनता है कि वो बाकी चीज़ों को भी सपोर्ट करें, उसमें पैसे दें। हमारे जो अपने प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं, बहुत ही अच्छे। तो यानी कि हमारी यही उम्मीद थी जब वो आए थे कि यानी कि वो स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा करेंगे, और यू नो आई मीन आई थिंक गवर्नमेंट का ये बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले करता है कि वो बाकी स्पोर्ट्स और टेनिस को सपोर्ट करें। टेनिस बहुत ही और इन एक्सपेंसिव चार स्पोर्ट बच्चों को ही अगर पिक कर लिया जाए, बिल्कुल, 2 बिल्कुल। बॉयज एंड 2 गर्ल्स, और वैसे पूरा तीन है, तीन बॉयज हैं। 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, इन 5 को ही अगर पिक कर लिया जाए कि फ्यूचर में अगले 10 साल में रिसोर्सेज, बिल्कुल। पैसा, फैसिलिटी, अपॉर्चुनिटी, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, मोटिवेशन इन पे इन्वेस्ट की जाएगी, और इन 5 को हमने फ्यूचर में एशिया या वर्ल्ड लेवल के ऊपर हमने अंडर 19 या उसके ऊपर हमने खिलाना है और उसके लिए तैयार करना है। तो आई थिंक इस तरफ हमें अच्छा फोकस रखना चांस चाहिए। होगा, बिकॉज यू राइट, टेनिस बहुत ही महंगी स्पोर्ट है, उसमें आपको कॉन्स्टेंटली ट्रैवल करना पड़ता है, आपके पैसे इतने नहीं बनते। जब तक आप कोई टॉप प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे ना बन जाए तब तक, और वो भी मेंस या वुमेन्स में, तो आपके पैसे नहीं बनते। और वाकई में महक ये भी है कि देखिए टॉप पे जाने के लिए भी आपको एक ट्रेनिंग से तो गुजरना पड़ता है ना, वो ट्रेनिंग, उसके अलावा डाइट एंड एवरीथिंग। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें अगर कवर्ड हों, एक टैलेंट है किसी के अंदर, ये सब चीज़ें अगर कवर्ड हों, रिसोर्सेज हों उनके पास, तो डेफिनेटली ये रिसोर्सेज मैं कहूँगी कि ये हमारे मुल्क के भी रिसोर्सेज हैं, जी, बिल्कुल। इनको हमें आगे ले जाना चाहिए ताकि हमारा मुल्क आगे बढ़े। महक, एक और सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा हैरान कुन तो नहीं मैं कहूँगी, क्योंकि टैलेंट, दो टैलेंट भी इंसान के अंदर हो सकते हैं। कैसे पता चला कि अच्छा एंकरिंग भी मैं कर सकती हूँ, क्योंकि आप एक शो भी होस्ट कर रही हैं पीटीवी स्पोर्ट्स पे, राइट? जी। वो भी आप कर रही हैं होस्ट, और इसके अलावा फिर प्लेयर भी खुद, एनालिस्ट भी, और पीटीवी वर्ल्ड पे खबरें भी पढ़ती हैं, खबरें भी अंग्रेजी पढ़ती में। हैं, एग्जैक्टली। सो बेसिकली जब मुझे टेनिस स्कॉलरशिप मिली थी अमेरिका में, तो मैं जब उधर गई थी तो मैंने मुझे हमेशा शौक था कि मैं टीवी पे इस तरह करूं या जो भी है, तो मैंने ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म पढ़ा था। मेरा मेजर वो था और माइनर ग्लोबलाइजेशन स्टडीज़ था। तो उसके बाद जब मैं वापस आई, फिर मेरा यही था कि मैं न्यूज़ ज्वाइन करूं, तो फिर मैंने पीटीवी वर्ल्ड से शुरू किया था। और ऑफ कोर्स शुरू में तो आपको थोड़ा होता है कि कैमरा से आप यूज्ड टू नहीं होते, तो कहते हो ओ, लेकिन आई डोंट नो, उसमें बस वो एक आ गया था, आदत हो गई थी, फिर आप कंफर्टेबल फील करना शुरू कर देते हो एक थोड़े अरसे बाद। और फिर मुझे ऑफर मिली थी पीटीवी स्पोर्ट्स पे अपना स्पोर्ट शो होस्ट करने के लिए, और उससे पहले जो एक स्पोर्ट शो है पीटीवी वर्ल्ड पे, उसमें मैं टेनिस एनालिस्ट थी। तो यानी कि यू नो इट्स आई थिंक एक्सपीरियंस की भी बात होती है, आपको जितना वक्त आप गुजारें किसी चीज़ पे, मेहनत करें किसी चीज़ पे, तो आप उसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं। मेहनत की भी बात होती है, एक्सपीरियंस की भी, टाइम की भी। तो महक हमारे साथ मौजूद है राइजिंग पाकिस्तान में। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इनसे गपशप का सिलसिला जारी रहेगा। जरा एक्चुअल कोर्ट के अंदर अब कितना वक्त गुजरता है या स्टूडियो में ही वक्त गुजरता है। सो कोर्ट से, टेनिस कोर्ट से स्टूडियो का सफर है, लेकिन कहते हैं कि वो जो पहला पैशन जो है ना, वो इश्क कभी नहीं जाता। तो यू नो टेनिस क्या उस तरह से पैशन के तौर पे अभी भी लेके चल रही हैं, क्या सीन है, क्या फ्यूचर है, ये सब हम गप लगाएंगे महक से इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। महक खोखर आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी मुख्तलिफ मुकाबलों में कर चुकी। उसके अलावा आजकल पाकिस्तान टेलीविज़न यानी हमारी PTV की फैमिली का हिस्सा हैं। PTV स्पोर्ट्स पे इनका आप वीकली शो देखते हैं, PTV वर्ल्ड पे आप इन्हें अंग्रेज़ी में खबरें पढ़ते हुए देखते हैं। और टेनिस 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 एक पैशन है जो कि एक्चुअली स्टूडियो तक भी वही टेनिस ही आपको लेके आई। अगर टेनिस जिंदगी में महक ना होती तो शायद स्टूडियो तक भी ना पहुंच पाती। अच्छा जी, जरा ये बताएं कि अब क्या टेनिस कोर्ट पे टाइम महक का गुजरता है आज भी? ये आपने अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि जब तक पैंडेमिक नहीं आया था तो मैं ट्रेनिंग करी थी, और फिर पैंडेमिक की वो जो एक ब्रेक आई थी, आई थिंक सारे लोगों की जो लाइव्स थी वो बहुत इफेक्ट हुई थी उससे। तो उसके बाद मैंने थोड़ा ध्यान फिर टीवी की साइड, एंकरिंग की साइड पे ज़्यादा दिया। मैं बाहर गई, मैंने कोर्सेज पढ़े थे उस वक्त में। तो 2 साल, ऑलमोस्ट 2 साल से मैंने ट्रेनिंग या कम्पीटिंग नहीं लेकिन की कहते हैं थी। ये जुनून जाता नहीं है। बिल्कुल, तो मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने ऑलमोस्ट 2 साल से ना तो मैंने खेला था ना कम्पीट किया था, क्योंकि मेरा जो ध्यान था उस साइड पे था, फिर वो मुश्किल हो जाता, स्पेशली जब आप बाहर हो। तो फिर जब मैं अब वापस आई हूँ इस दफ़ा, तो कुछ टूर्नामेंट्स मैंने अभी खेले हैं, लेकिन और क्योंकि अब फिर मुझे जब मैंने टूर्नामेंट्स खेले तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा पैशन अभी तक उधर है। बिल्कुल, तो अब मैंने ट्रेनिंग फिर से अब मैंने शुरू कर दी है, लेकिन और टूर्नामेंट भी अच्छा गुजरा था, यानी कि तो इट वाज गुड। बिल्कुल जी, पैशन की बात हो रही है, कोर्ट की बात हो रही है, तो हम चाहेंगे कि कुछ पिक्चर्स हम दिखाएं आपकी खेलते हुए और देखें कि महक कितनी पैशनेट होके खेलती हैं। जनाब, पहली तस्वीर अभी हम देख रहे हैं। महक, साथ साथ अपने बारे में मैं कहूँ कि मजीद आप बताती भी जाएं, कहाँ की है, किसके लिए तैयारी करी थी? एनर्जी चेक करो जरा। वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त। ये हम बाकू गए थे अज़रबैजान इस्लामिक गेम्स के लिए। फेड कप था मलेशिया में 2019। ये नेशनल गेम्स में हमने गोल्ड एंड सिल्वर सारे मेडल्स लिए थे, सारे हमारे थे, और ये नेशनल गेम्स फिर से था। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, इसके लिए एक्चुअल फिजिकल फिटनेस के लिए क्या, मतलब सिर्फ टेनिस खेलना है तो काफी नहीं है? डू यू गो टू जिम या रनिंग का भी हमने सुना है? जनरली मैं आपको बताती हूँ कि इफ यू प्ले एट अ कम्पिटिटिव लेवल तो फिटनेस बहुत ज़रूरी है। आजकल तो कहते हैं कि फिटनेस आधे से ज़्यादा टेनिस में फिटनेस होती है, और आपका मेंटली आप कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं वो होता है। तो फिटनेस आई वुड डेफिनेटली से, एक तो कार्डियो के लिए, लॉन्ग रनिंग आपके स्टैमिना के लिए, लेकिन टेनिस में जो आपकी एजिलिटी और स्पीड है वो बहुत काउंट करती है। तो कोर्ट रनिंग हो गई या डिफरेंट चीज़ें आपने कर ली, कोर्ट के बाहर लैडर हो गया, या इस तरह की क्विकनेस के लिए, और फिर जिम स्ट्रेंथ के लिए, मोबिलिटी के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए आपको साइड पे करना रहता है। आप यू कैन जस्ट सिर्फ कोर्ट में आपको टाइम नहीं देना होता, बल्कि बाहर भी देना होता है। महक, क्या इंटरनेशनल स्पेक्ट्रम में हम देखें, ऑल टाइम फेवरेट टेनिस प्लेयर, मेल एंड फीमेल? So growing up, मेरा जो favorite player था, it was Rafael Nadal. I loved him. I still love him. और उससे पहले जब मैं छोटी थी तो मुझे Agassi काफी पसंद था, पीट सैम्प्रास भी पसंद था, लेकिन Agassi ज़्यादा पसंद था। And of course, I love Roger Federer. वो तो हर कोई उसको पसंद करता है, but I was crazy about Rafael Nadal. अच्छा, but I love Federer. When I was growing up, तो जब टेनिस का देखने की हद तक जब मुझे बहुत ज़्यादा शौक हुआ तो जॉन मैकनरो of course. और वुमेन्स की साइड पे मुझे सरीना विलियम्स बहुत पसंद है, because she's a legend. बल्कि I even have वो मुझे I mean, I should have given that to you guys. I even have a selfie with Roger Federer जो US Open पे मैंने ली थी, but yeah, खैर, लेकिन but I feel like these तो सिर्फ सेल्फी ली थी या फेडरर को बताया भी था कि I'm a tennis player from Pakistan? Oh, I didn't get a chance, क्योंकि मैच के बाद ना वो जब जा रहे होते हैं तो मैंने बस उनसे कहा था, Federer, can I please get a selfie with you? And he was so nice and kind कि उन्होंने कहा, yeah, sure, just 1 second, क्योंकि वो दूसरे लोगों के साथ ले रहे थे। And then I said thank you, I was so excited. तो मैंने कहा thank you, तो कहते हैं you're welcome, और फिर वो चले गए, like क्योंकि वो मैच के बिल्कुल बाद नहीं होता जब वो प्लेयर्स को मिलते हैं। Exactly. So this was तो such an amazing moment. सेरेना विलियम्स का नाम लिया, लेकिन मैं भी एक नाम यहाँ जरूर लेना चाहूँगा, स्टेफी ग्राफ का। Oh, she was phenomenal. मैं तो तब पैदा भी शायद नहीं हुई थी, या बहुत छोटी थी, but she was phenomenal. मेरी अम्मी देखती थी उनको। 250-300 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, जो मतलब मेरी अम्मी नहीं, वो मेरी अम्मी की फेवरेट थी। मेरी अम्मी भी टेनिस बहुत देखती थी, तो yeah, she was my mom's favorite, लेकिन yeah, she was legendary as well.
So yeah, یہ جو players ہیں they're such an inspiration honestly. فیوچر پلانس کیا ہے مہک کے پروفیشنلی؟ کیا ٹی وی اینکرنگ اور اسی میڈیا اینڈ شوبز کی طرف ہی رہنا ہے؟ جی بالکل. I mean میرا جو فیوچر پلان ہے وہ زیادہ ٹی وی اینکرنگ، اسپورٹس اینکرنگ، اور میں نے تھوڑی سی ایکٹنگ بھی شروع کی ہوئی ہے تو اس کی طرف بھی وہ تھوڑا سا ہوگا. تو میڈیا کی طرف ہی میرا زیادہ دھیان ہے، اور پھر سائڈ میں جو نیشنلی ٹینس وغیرہ ہوتا ہے اور جو انٹرنیشنلی ہمیں ریپرزینٹ کرنا پڑتا ہے تو وہ بھی ساتھ میں رکھوں گی. سو اٹس اے لاٹ آف اسٹف لیکن آئی ایم گونا کیپ اٹ اس کو بیلنس رکھوں گی. آئی تھنک بیلنس از امپورٹنٹ. بیلنس کے ساتھ تو مہک یہ چیز کبھی سننے کو نہیں ملتی. میں دیکھ رہی ہوں ابھی بھی آپ بھی ڈفرینٹ فیلڈس میں، ایکٹنگ ہے بالکل ڈفرینٹ فیلڈ ہے، اس کے علاوہ اینکرنگ ایک بالکل ڈفرینٹ فیلڈ ہے، اس کے بعد آپ خود ایک پلیئر ہیں. تو کبھی سننے کو نہیں ملتا کہ 2 کشتیوں میں سوار ہو گئے تو ڈوب جاؤ گے؟ نہیں، آئی نو کافی لوگ کہتے ہیں کیسے کرتی ہو، لیکن آئی تھنک ابھی بھی میں ینگ ہوں اینڈ آئی فیل لائک کہ ایکسپلور آپ کو کرنا چاہیے اس عمر میں اسپیشلی. یعنی کہ کیونکہ آئی فیل لائک کہ میرا بھی یہ وقت ہے کہ میں ایکسپیرینس کر سکوں، ایکسپلور کر سکوں ڈفرینٹ فیلڈس کو. اینڈ آئی ریئلی لائک جو اینکرنگ کی فیلڈ ہے کیونکہ میں نے یہ پڑھا بھی ہے، اور ساتھ میں پھر مجھے جب ایکٹنگ کی اپرچونیٹی ملی تو میں نے کہا کیوں نہیں، یعنی کہ میں یو شوڈ ٹیک وٹ ایور اپرچونیٹی از گیون ٹو یو، اور وہ بھی میں نے بہت انجوائے کیا تھا. سو اور ٹینس تو میرا ہمیشہ ادھر ہی رہے گا. جیسے آپ نے کہا ایک پیشن، جو آپ کا پہلا پیشن ہوتا ہے اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. بالکل. تو yeah, that's just the way it is. We wish you good luck, Mehak. Thank you so much. آپ کا بہت شکریہ. You took out time. مہک سے بڑے دنوں سے ہماری کوآرڈینیشن چل رہی تھی، لیکن ظاہر ہے یہ بھی بزی ہوتی ہے اور صبح صبح اٹھنا آسان کام نہیں ہے. نہیں، آج میں اٹھ گئی تھی. سو بہت مزہ آیا. آل دا Thank you بیسٹ. so much for having me. اینڈ یو آر پارٹ آف آور پی ٹی وی فیملی، تو اس لیے ہمیں اور بھی زیادہ اچھا لگتا ہے جب مہک کوئی اچھا سا کام کرتی ہے. ہم نے سوچا کہ آپ سے گپ بھی لگائی جائے. Thank you so much. آل دا بیسٹ. Thank you so much. Thank you. اب وقت ہے جی کہ میں اور سبین آپ سے اجازت چاہیں. آج کا رائزنگ پاکستان آپ کو کیسا لگا؟ آپ نے سبین کو اور مجھے اور ہماری ٹیم کو ضرور بتانا ہے. ہمارے فیس بک پیج پہ جا کے ہمارا انسٹا کا ہینڈل بھی نوٹ کر لیجیے. اسکرین کے اوپر آپ کو سارے ہمارے کانٹیکٹ ڈیٹیلز نظر آ رہی ہیں. اس کے بعد سبین کیا آ رہا ہے؟ ای میل ایڈریس ہے ہمارا. اب آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، انسٹاگرام پہ بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. یہ سارے لنکس ابھی جو ہے ہماری اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہے ہیں، اور یوٹیوب پہ بھی ہمیں فالو کرنا نہ بھولیں، اور پوسٹل ایڈریس بھی یہاں پر موجود ہے. یہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں. اور آج کی اسائنمنٹ آپ نے نہیں بھولنی. آج ہم نے گڈ نیوز میں آپ کو ایک اسائنمنٹ دی ہے. یوٹیوب کی جب بات کی ہے تو ہمارا شو اپلوڈ ہوگا. جن لوگوں نے نہیں دیکھی، گڈ نیوز مس کر دی، وہ وہاں پر جائیں، وہاں جا کر گڈ نیوز دیکھیں. اور کچھ برف سے ریلیٹڈ کوئی، آج ہم نے آپ کو بلینکٹ سے ریلیٹڈ کوئی اسائنمنٹ دیا ہے، وہ آپ لوگوں نے آج ہمیں بتانا ہے، اس کا جواب دینا ہے. آل دا بیسٹ. خوش رہیں. زندگی نے دی اجازت. پھر ملیں گے. سبین، میری اور ہماری رائزنگ پاکستان کی پوری ٹیم کی جانب سے اللہ خدا حافظ. حافظ.